यार अमिताभ बच्चन तो बहुत नाटा आदमी है? यार कटरीना कैफ तो हिंदी जबरदस्त बोल लेती है। भाई दारू पिए हो कि दारू से नहाए हो? यार इंडिया में मुकेश अंबानी जो है ना कितना गरीब है। ए भाई तू पक्का पागल कुत्ता को काट के आया है। यार अमेरिका कितना गरीब देश है। अबे प्यारे ऑलरेडी एक यार के अपने देश में पैदा हो चुका, काहे को दिमाग जला रहा? तो इस कन्वर्सेशन से ये समझ आता कि जो बात तुम जानते हो फॉर अ फैक्ट कोई गलत बोल रहा तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता बल्कि हंसी आती है उस दूसरे आदमी की बदअक्ली पे। मगर जब कोई सच बोलता, जैसे कोई मोटी औरत को जाके बोले लग रहा तुम पिछले महीने से और ज्यादा मोटी हो गई, तब क्या होता? अल्फाज में अपना काबू रख, कहेंगे कमान। धक से लोग उछल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं या उस बोलने वाले से लड़ाई करते, उसको बॉयकॉट करते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बोलने वाला कहीं ना कहीं सच बोल दिया। उसी तरह से अगर कोई कहे कि यार इंडिया तो बेकार देश है, इतना गंदा देश है कि वहाँ तो कोई रहना ही नहीं मांगता, वहाँ की आबादी देखो, पॉपुलेशन तो बहुत कम है, तो तुम उसे फिर कह के हटा दोगे क्योंकि तुम ये जानते हो कि बकवास बात कर रहा। पूरी दुनिया को मालूम है कि इंडिया इज द नंबर 2 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तुम्हें प्रूफ देने की तो जरूरत ही नहीं। मगर जब स्नैपचैट का सीईओ कहा आई डोंट वांट टू एक्सपैंड इनटू पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड स्पेन, तो लोग पागल हो गए। स्पेन वाले नहीं, सिर्फ इंडिया वाले। अगर सच में इंडिया गरीब नहीं होता तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, लोग हंसी में निकाल देते। जैसे कोई कहेगा अमेरिका इज अ पुअर कंट्री, तो थोड़ी ना कोई जाएगा उससे लड़ने कि साहब बिल गेट्स को देखो, वॉरेन बुफे को देखो। उन्हें प्रूफ देने की जरूरत थोड़ी है क्योंकि वो जानते हैं वो अमीर हैं, तो सबूत क्या देंगे। बट इतना आउटरेज हुआ इंडिया में गरीब कहलाने पे, माने कहीं ना कहीं लोगों के दिल में तो है कि सच बोल दिया। बट ये बात तो है कि हमारा देश अमीर तो नहीं है, झूठ क्यों बोला जाए। हमारा देश बहुत से चीजों में अमीर है, कल्चर में, रिलीजन की डाइवर्सिटी में, खाने की वैरायटी में, की वैरायटी में, मगर पैसे से रिच नहीं है। झूठ क्यों बोले? लोग कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी को देखो, उसकी औकात देखो, और स्नैपचैट की सीईओ अपनी औकात देखो। भाई स्नैपचैट के सीईओ मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा था, इस बात को समझो। वो हमारी बात भी नहीं कर रहा था। जो 4 वक्त खाना खाते हैं और मोबाइल डेटा यूज करने के पैसे भी रखते हैं, वो उन 70% इंडियंस की बात कर रहा था जो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, मुश्किल से 1-2 वक्त का खाना का जुगाड़ कर पाते, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस का हाल रहता। मैनुअल लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स। इंडिया में वो 30% लोग भी हैं जो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन में जीते हैं, जो दिन भर के 100 रुपए भी नहीं कमा पाते। अंबानी तो एक है मगर गरीब 40 करोड़ हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि स्नैपचैट का सीईओ कोई अच्छी बात बोला, मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा, उसने बहुत खराब और इनसेंसिटिव बात बोली। मगर मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरीके से हम इंडियंस उस सिचुएशन से डील किए वो भी गलत था। स्नैपचैट के ऐप को 1 स्टार रेटिंग दे रहे जाके प्ले स्टोर में, और मजे की बात है कुछ लोग तो स्नैपडील को भी 1 स्टार रेटिंग दे रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ऐप के रिव्यूज में गाली लिख रहे, बकायदा उस सीईओ की फियांसे के इंस्टाग्राम में जाके उससे गाली दे रहे। कहते हो बी लाइक सचिन तेंदुलकर सर, बी लाइक अमिताभ बच्चन सर, डाउन टू अर्थ एंड हम्बल, और वक्त आने पे बन जाते डॉली बिंद्रा और राखी सावंत का कॉम्बो। मेरे कहने का मकसद ये है कि सच कड़वा है, होला भड़वा है। सच कड़वा होता मगर सच का सामना गाली देके नहीं किया जाता। मान लीजिए कोई आपको मोटा बोलेगा तो आप उसे गाली दिएगा, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि मोटा बोलने से आप गुस्सा होते हैं। फिर 10 लोग मोटा बोलेंगे तो कितने को गाली दिएगा, कितने से पंगा लिएगा? जो लोग आपकी बेइज्जती करते वो लोग आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप इन रिटर्न उन्हें गाली दिएगा तो वो खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि वो सक्सेसफुल हुए हैं आपको तकलीफ पहुंचाने में, आपका वक्त वेस्ट करने में। और अगर किसी के कहने पे एक देश अमीर या गरीब हो जाएगा, एक इंसान अमीर या गरीब हो जाएगा, तो भाई मैं तो चाहता हूँ कैप्टन जैमी अमीर हो जाए। बहुत खराब आदमी है, बस वो अमीर हो जाए।
मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कोई कुछ भी कहे, कोई भी कुछ कहे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, बिना जांच पड़ताल किए या बिना सोचे समझे कभी बात को सच मत मानिएगा या उसे हेट देना शुरू मत करिएगा। जस्ट बिकॉज बाकी लोग कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि आप भी भेड़ बकरी बन के लग जाएं। सालों से हम इंडियंस भेड़ बकरी मेंटालिटी यूज करते हुए आए हैं, मगर अब वक्त है एक नए तरीके से सोचने का। हमारे पास इतने सारे इश्यूज हैं डील करने को, जैसे तमिलनाडु में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां बहुत भयानक ड्राउट आया जो 140 साल में ऐसा नहीं हुआ था। 11 अप्रैल को अनु जैन, एक दिल्ली हाई कोर्ट एडवोकेट, को आयरन रॉड से मारा गया। वो चिल्लाती रह गई मगर उसके मदद के लिए कोई नहीं आया। 1000 से भी ज्यादा तुंगाभाद्रा इरिगेशन वर्कर्स यूनियन के वर्कर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 17 मार्च से, क्योंकि उन्हें बहुत कम सैलरी मिल रही जिससे उनका पेट भी नहीं भरता, और सिर्फ मेहनत करने के पैसे मांगने के लिए कितनों को सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए कस्टडी में लिया जा रहा। इतने सारे असल इश्यूज हैं जिसपे लोग गुस्सा होए तो समझ में आए कि क्यों गुस्सा हो रहे हैं। लोग गुस्सा होए तो अथॉरिटीज कुछ करे, मगर ये सब जगह में लोग कुछ नहीं कहते। अपने देश की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन फार्मर लोग मर रहे हैं, मगर यहाँ तो बॉयकॉट नहीं किया जा रहा। यहाँ तो लोग गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं। अफसोस की बात है ना, गुस्सा दिखा रहे हैं एक गोरे के ऊपर जो मीलों दूर बैठे बोल दिया तुम गरीब हो। बस भाई साहब, हिम्मत कैसे हुई मेरी ईगो को हर्ट करने की। यार, हम इंडियंस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, वहाँ गालियां लिख रहे हैं, दूसरे देश के आदमी पढ़ेंगे और हंसेंगे कि इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज वहाँ पड़े हैं, तो उस वक्त सब चुपचाप बैठे रहते हैं और ये फालतू का इश्यू तो लेके पूरा देश गया। यही इंटेग्रिटी रह गई क्या हमारे देश की? जो लोग गालियां लिख रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि कैसे भारत बहुत महान देश है और सीईओ को उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए थी, तुम तो खुद उस महान देश पे कालिक पोत रहे अपनी गंदी गालियां देके। यार, एक बात बताओ, अगर कोई कुत्ता तुम्हें काटेगा तो क्या तुम उसे वापस काटोगे? अगर कोई गधा तुम्हें लात मारेगा तो क्या उसे वापस लात मारोगे? तो उसी तरह से अगर कोई चुतिया करेगा तो क्या तुम भी इन रिटर्न चुतिया करोगे? सोच बदलो भाई। मेरा देश इतना नाजुक नहीं कि किसी दूर बैठे आदमी के कहने से वो गरीब हो जाए या लोगों की नजर में गिर जाए, और मुझे उसके कहने से कि इंडिया गरीब है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से अमिताभ बच्चन नाटा नहीं है उसी तरीके से मेरा देश चाहे गरीब क्यों ना हो, ये तो कोई नहीं कह सकता कि मेरा देश महान नहीं है। तो तुम क्यों लगे हुए हो गालियां दे के अपने देश का नाम पलीत करने में?